सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां धर्म यानी धार्मिकता मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी है, बिल्कुल अनबैलेंस्ड, गिरने के कगार पर। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है। आखिर यहां तक हम पहुंचे कैसे? चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन हिंदू कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। कलयुग। आज हम ब्रह्मांडीय पतन, अमानवीयता के उदय और अंततः सबसे घने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली उस पूरी टाइमलाइन का अन्वेषण करेंगे जो सदियों पहले पुराणों में लिखी गई थी। अब इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही चौंका देने वाला रूपक या मेटाफर प्रस्तुत किया गया है। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां धर्म यानी धार्मिकता मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी है, बिल्कुल अनबैलेंस्ड, गिरने के कगार पर। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है। आखिर यहां तक हम पहुंचे कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं समय के चक्र और ब्रह्मांडीय घड़ी की। इस पतन को समझने के लिए हमें वैदिक कॉस्मोलॉजी में वर्णित समय के विशाल चक्र को देखना होगा। ये कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि युगों का एक पहिया है। यहाँ आप 4 युगों की अकल्पनीय अवधि देख सकते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ये सब मिलकर एक ऐसा साइकिल बनाते हैं जो कुल मिलाकर 43,20,000 वर्षों से भी अधिक समय तक चलता है। और सोचिए, हम इस वक्त इसी साइकिल के अंतिम चरण यानी कलयुग में जी रहे हैं। इस नैतिक पतन को समझाने के लिए एक कमाल की एनालॉजी दी गई है, धर्म की गाय। सतयुग में ये गाय अपने चारों पैलों पर मजबूती से खड़ी थी, जिसका मतलब है 100% अच्छाई और धार्मिकता। लेकिन हर गुजरते युग के साथ उसने अपना एक पैर खो दिए और आज कलयुग में ये गाय अनिश्चित रूप से बस एक पैर पर बैलेंस कर रही है। यानी दुनिया में अब सिर्फ 25% धार्मिकता बाकी रह गई है। अब आते हैं इस डार्क एज के मनोवैज्ञानिक वास्तुकार पर, काली, द फॉर्मलेस प्लेग। इस अंधकार युग का असली कारण है राक्षस कली। पर प्राचीन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये सींगों वाला कोई आम राक्षस नहीं है। इसके बजाय ये एक अमर, रूप रहित, अमानवीय इकाई है। ये बिल्कुल एक भयानक वायरस की तरह है जो सीधे इंसानी दिमाग को इन्फेक्ट करता है। ये हमारे भीतर छुपे हुए डर, ईर्ष्या और क्रोध को भड़काता है और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी को अमानवीयता की ओर धकेल देता है। कल की पुराण का ये कोट देखिए जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इसमें कली दावा करता है कि रावण, कंस और दुर्योधन जैसे इतिहास के सबसे बड़े पौराणिक खलनायक वो तो बस उसके मोहरे थे। वो उन्हें अपने फूल्स या मूर्ख कहता है। ये अल्टीमेट पपेट मास्टर खुद कोई हथियार नहीं उठाता, बल्कि चुपचाप हमारे दिमाग को हाईजैक करके तबाही मचाता है। लेकिन इस इन्फेक्शन के फिजिकल लक्षण क्या हैं? चलिए देखते हैं आध्यात्मिक पतन के लक्षण। विष्णु और भागवत पुराण में इन तेजी से बढ़ते लक्षणों का बड़ा क्लियर और थोड़ा डिस्टर्बिंग विवरण मिलता है। एक ऐसा समाज जहां सिर्फ और सिर्फ पैसा आपका सोशल स्टेटस और न्याय तय करता है, सच की जगह धोखा ले लेता है। अकाल, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेती हैं। पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं और जो शासक हैं वो रक्षा करने के बजाय अपने ही नागरिकों पर भारी कर थोपते हैं और उनके लिए खतरा बन जाते हैं। क्या ये सब जाना पहचाना लग रहा है? और बात यहां खत्म नहीं होती। शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है कि ये टर्मिनल फेज इतना एक्सट्रीम हो जाएगा कि इंसान का शारीरिक और मानसिक पतन अपनी चरम सीमा पर होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान का जीवन काल गिरकर सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगा, केवल 20 साल। तो इतने भयावह और विनाशकारी भविष्य के पूर्वानुमान को देखते हुए मानवता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या इस अंधकार युग में कोई उम्मीद बची है? इसका जवाब हमें मिलता है यहाँ, अंधकार युग में उम्मीद। आश्चर्यजनक रूप से हमारे स्रोत यहाँ आकर निराशा से एक बहुत बड़ी उम्मीद की तरफ मुड़ जाते हैं। ये केवल विनाश की कहानी नहीं है। ग्रंथों के अनुसार इस घने अंधकार के बीच 10,000 वर्षों का एक स्वर्णकाल या गोल्डन पॉकेट है। और सबसे बड़ी बात, पिछले युगों की तरह अब आपको जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। इस युग में आध्यात्मिक मुक्ति पाना वास्तव में सबसे आसान है, केवल सरल भक्ति योग और भगवान के नाम का जाप करने मात्र से। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे रोमांचक क्लाइमैक्स पर, भगवान कल्कि का आगमन। अंधकार के अंत की वो महान भविष्यवाणी कुछ ऐसी दिखती है। विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि,
कहा जाता है कि वे देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथ में धूमकेतु जैसी चमकती हुई एक ज्वलंत तलवार होगी और उनका एकमात्र उद्देश्य होगा पृथ्वी से बुराई का पूरी तरह से सफाया करना। एक ऐसा अपोकलिप्टिक दृश्य जो सीधे एक हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। इस फाइनल सीक्वेंस को देखिए। स्टेप 1, भगवान कल्कि पाखंडी राजाओं और बर्बर ताकतों को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। स्टेप 2, इसके बाद एक पवित्र और शुद्ध करने वाली हवा चलेगी जो बचे हुए लोगों के दिमाग को साफ कर देगी। और स्टेप 3, बुराई के इस विनाश के तुरंत बाद चक्र रीसेट हो जाएगा और सीधे एक नए सत्ययुग यानी स्वर्ण युग की शानदार शुरुआत होगी। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, यदि हमारा आध्यात्मिक पतन इस ब्रह्मांडीय घड़ी द्वारा पहले से ही तय है, तो क्या इंसान केवल समय के शिकार हैं या हम बस पतन और मोक्ष के उस शानदार रीसेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये प्राचीन चक्र याद दिलाता है कि सबसे गहरे अंधकार के बाद ही रोशनी का जन्म होता है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बस ऐसे ही सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।